नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गुरु अस्त होने जा रहे हैं और आगे एक और कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, शनि वक्री होने जा रहा है। कोई भी गोचर जो ब्रह्मांड में घटित होता है, कोई भी ज्योतिषीय घटना, ग्रहों का परिवर्तन, जो भी आप कह लीजिए, तो इसका प्रभाव लगभग 15 दिन पहले से आना शुरू हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का विवाद फिर से बढ़ चुका है और विवाद ही नहीं, एक भयानक युद्ध में कन्वर्ट हो चुका है। यानी जिस तरह से पहले युद्ध चल रहे थे, फिर वैसे ही युद्ध शुरू हो चुका है। हमने कहा था ना कि ये संघर्ष विराम ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे बन रहे हैं। बीच में चूंकि बुध की स्थिति इम्प्रूव हुई थी, तो बातचीत का रास्ता निकला था, और जैसे ही बुध की स्थिति खराब हुई, इस समय बुध बिल्कुल बुरी तरह से कंबस्ट है, और उसके कारण आप देख रहे हैं कि इस समय बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद है। दोनों देश एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, यानी कम्युनिकेशन गैप हो गया है। कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, और दोनों देश एक दूसरे पर भयानक हमले कर रहे हैं, जिसके बड़े खतरनाक परिणाम दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। अभी जब पिछले कुछ समय पहले जब ये युद्ध की स्थिति बनी थी, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया था, और अब फिर से जो है वो स्थिति बनने वाली है। ग्रहों का संकेत ऐसा मिल रहा है, क्योंकि गुरु अस्त हो जा रहे हैं आज 14 तारीख से गुरु अस्त हो जाएंगे। तो गुरु के अस्त होने का नुकसान ये होगा कि जो वो चीजों को बैलेंस करने का काम कर रहे थे, हमने बताया ना कि जब गुरु अस्त होते हैं तो वातावरण की शुभता, ब्रह्मांड की शुभता कम हो जाती है, जिसके कारण जनता को, पब्लिक को परेशानी होती है। प्रत्येक जीव पर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि वो जीव कारक ग्रह हैं और वो भी इस समय अतिचारी हैं। तो गुरु आज से अस्त होने जा रहे हैं और वक्री शनि का भी परिणाम आना शुरू हो गया है। 27 तारीख से शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। शनि अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चूंकि ऊर्जा से रिलेटेड जो चीजें हैं, गैस हुआ, तेल हुआ, यानी जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए, ऑयल हुए, ये सब शनि के अधीन आते हैं, और शनि इस समय वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही शनि का मंगल से म्यूचुअल एस्पेक्ट भी बन रहा है, और राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। हमने बताया था ना कि 12 अगस्त तक का टाइम बहुत टिपिकल होगा दुनिया के लिए। दुनिया को फिर एक बार ऊर्जा संकट से जूझना पड़ सकता है। जो ये युद्ध का सिलसिला चल पड़ा है, ये इतना जल्दी रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ग्रहों की ऐसी कोई पॉजिटिव पोजीशन नहीं बन रही है। हालांकि बुध आगे जाके उदित होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन बुध से चीजें उतनी ज्यादा बैलेंस नहीं हो पाएंगी। थोड़ा बहुत उसमें सुधार 25 तारीख के बाद से आपको दिख सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं बताया जा सकता। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो इस समय बन रहे हैं वो बड़े टिपिकल दिखाई दे रहे हैं। अब इस समय गैस का संकट, ऊर्जा का संकट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का संकट फिर से पैदा हो सकता है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की पोजीशन है वो ऐसी ही दिखाई दे रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट
को पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी वहां से जहाज जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अभी काफ़ी स्टॉक है, लेकिन वो स्टॉक भी कितने दिन तक चलेगा? जब वहाँ से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो दिक्कतें तो आनी ही हैं। फिर से एक बार ऊर्जा संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंडीशन है वो तो है ही, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस समय एनर्जी क्राइसिस फिर से क्रिएट होने वाली है। तो हमें आपको फिर से एक बार सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय अगर आप पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं तो उसका यूज सोच समझ कर करें। गैस का प्रयोग भी, यानी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर का यूज भी सीमित मात्रा में करें। अनावश्यक वेस्टेज न करें, अनावश्यक स्टोरेज न करें। लोग लगते हैं पैनिक मोड में आके स्टोरेज करने, और उससे क्या होता है कि क्राइसिस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हालांकि हमारे देश में स्टॉक की कमी नहीं है, स्टॉक है अभी, लेकिन फिर भी हमें जो है इस समय अब सावधानी की आवश्यकता है। एडिबल ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं उसको सीमित मात्रा में प्रयोग करें, मतलब अपने ज़रूरतों को सीमित करने की फिर से आवश्यकता दिखाई दे रही है। क्योंकि शनि का जो ये वक्री होना और गुरु का अस्त होना, ये दोनों एक साथ, और साथ ही सूर्य इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है। हमने कहा था ना कि ये अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देगा। ये 20 तारीख तक का जो समय है, अभी 20 तारीख तक सूर्य पुनर्वसु में ही हैं, और अभी 16 तारीख से इनका राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, यानी ये कर्क राशि में चले जाएंगे। तो जब कर्क राशि में जाएंगे तो इसके क्या कंडीशंस होंगे, हम इस पर बाद में बात करेंगे कि इसका राशियों पर क्या प्रभाव होगा, हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि हमने एक वीडियो दिया था सूर्य के राशि परिवर्तन पर। तो मिडिल ईस्ट का जो ये युद्ध है, ये एक बड़ी चेतावनी दे रहा है, और पूरी दुनिया इससे ऊर्जा संकट की वजह से परेशान हो सकती है, जिसके कारण पूरी दुनिया में फिर से महंगाई एक बार बढ़ेगी। और महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ शेयर मार्केट की स्थिति भी खराब होने वाली है। देखिएगा, जैसे ही ये क्राइसिस अभी थोड़ी और बढ़ेगी, हम आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं, आपको पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं कि स्थितियां जो है वो इस समय अच्छी नहीं है। शेयर मार्केट इस समय डामाडोल हो सकता है, और ज़्यादा स्थिति शेयर मार्केट की खराब हो सकती है, क्योंकि बुध की स्थिति इस समय अभी अच्छी नहीं है, और गुरु भी जो कि फाइनेंस के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, वो इस समय अस्त होने जा रहे हैं। भले ही ये उच्च राशि में तो हैं, लेकिन ये अस्त हो रहे हैं। तो जिसके कारण इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और हमें अपने संसाधनों को सीमित करने की आवश्यकता है। पैनिक मोड में आने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु इस समय चीज़ों को खराब कर रहे हैं। राहु एक्चुअली मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से एक तरह का अंगारक योग बन रहा है, और ये अंगारक योग युद्ध की विभीषिका को बढ़ा रहा है। आपने देखा कि जब से ये मंगल का राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तब से कंडीशंस जो है इस तरह की क्रिएट होनी शुरू हो गई, और लंबे समय तक राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे भी। तो चूंकि कॉम्बिनेशन एक ग्रहों की वजह से ऐसा नहीं होता है, कोई एक ग्रह इन तरह की परिस्थितियों को नहीं जन्म देते हैं, इसमें कई ग्रहों का योगदान होता है। एक साथ कई प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो खैर, सिचुएशन है तो है, लेकिन हमें इसको हैंडल करने की आवश्यकता है, और सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।